हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशल साइंस। आज हम इस सेशन में रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस करेंगे विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है? जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं, हम स्टेट की गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, हम कहते हैं जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, वोटिंग सिस्टम है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, ये सब किसके कॉन्सेप्ट्स है? पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं। एंड साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है? ह्यूमन के साथ ही रिलेटेड है, उसकी एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू साइकोलॉजी, और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस प्रिवेल कर रहा है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, साइकिक प्लस लॉगस। साइकिक का मीनिंग है सोल एंड लॉगस का मीनिंग है स्टडी। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को ही साइकोलॉजी कहा जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं साइंस ऑफ सोल। में हमारे अंदर आत्मा के जो भी हम सोचते हैं, हमारे जो मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज हैं, इन सब की स्टडी कहाँ पर होती है? साइकोलॉजी में होती है। हम जब भी कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो हमारा क्या पर्पस है, हम किस मोटिव के साथ कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या सिग्नल दे रहा है, तो ये सब कुछ किसके अंडर आता है? साइकोलॉजी के अंडर आता है। So it is the scientific study of behavior and mental process। जब हम एक ह्यूमन के बिहेवियर की बात करते हैं कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके मेंटल प्रोसेस, आप कैसे सोच रहे हो, ये सब कुछ हम साइकोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ मैन। सो इट स्टडीज, ये क्या स्टडी करते हैं? हाउ ए ह्यूमन माइंड बिहेव अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ह्यूमन माइंड किस तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। जब आपकी कोई तारीफ करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपको अच्छा लगता है, ये क्या है? हमारी साइकोलॉजी के अंडर आता है। हो सकता है अगर कोई आपको क्रिटिसिज्म करे, आपको अच्छा ना लगे, तो ये भी क्या है? साइकोलॉजी की स्टडी। क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी एप्रिसिएशन में और आपकी क्रिटिसिज्म में आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो साइकोलॉजी हमारे ह्यूमन काइंड के बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की स्टडी करती है। और जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, ये बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। सो पहले हम करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस। जो साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बरेस, ये कैसे डिफाइन करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन? यह कहते हैं पॉलिटिक्स हैज इट्स रूट्स इन साइकोलॉजी। मीनिंग अगर आप पॉलिटिक्स की स्टडी करना चाहते हो, इसके रूट्स कहां पर हैं? साइकोलॉजी में है। क्योंकि जब हम स्टेट की स्टडी करते हैं, वो किसके साथ रिलेटेड है? पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ। सोसाइटी किसके साथ रिलेटेड है? ह्यूमन काइंड के साथ। तो इसकी रूट्स किस पे हैं? साइकोलॉजी में ही स्टडी की जाती हैं। दिस स्टडी ऑफ मेंटल हैबिट्स एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, ये सब कुछ पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी ने ही कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करी है? फर्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी। जो पॉलिटिक्स है किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। हम सिंपल से एक स्टेट की एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज द एसोसिएशन ऑफ मैन। ह्यूमन काइंड की एक एसोसिएशन है, हम उसको स्टेट कह रहे हैं। और मैन किसके अंडर स्टडी किया जाता है? साइकोलॉजी के अंडर। अगर हम आपस में मिलेंगे, हम एक पॉलिटिकल सोसाइटी को फ्रेम करेंगे, तब जाकर तो एक स्टेट बनती है।
इसीलिए अगर हम एक स्टेट की स्टडी करना चाहते हैं, हमको साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है इसकी रूट्स भी साइकोलॉजी में है एंड इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी साइकोलॉजी से ही हमको मिलता है। नंबर 2, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। जैसे ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के लॉ बनने चाहिए। अगर वैसे ही लॉ बनेंगे तो क्या होगा, तो लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और इसके लिए किसी फोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लॉ डिफरेंट होते हैं, मोनार्की में डिफरेंट होते हैं एंड वहां के लोगों की वैसी ही हैबिट होती है। तो जैसे जिस सोसाइटी के लोग हैं उस सोसाइटी के लॉ, राइट्स, ड्यूटीज कैसी होंगे, वहां के लोगों के मेंटल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग होंगी। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, हम कहते हैं वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, वो अपनी राइट्स को, ड्यूटीज को अच्छे से पे कर रहे हैं। अगर राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो ड्यूटीज भी पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमको कम राइट मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही इसके लिए अवेयर नहीं है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के सिस्टम है, लॉ है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे वहां के लोग हैं, जैसे उनका माइंड उनको कहता है, जैसे उनकी साइकोलॉजी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अगर हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे 1971 में जब इंदिरा गांधी को लग रहा था कि शायद मैं इस बार इलेक्शन ना जीत पाऊं, तो उन्होंने क्या किया, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया। जब यह स्लोगन दिया गया तो क्या हुआ, लोगों की साइकोलॉजी के साथ मैच करता था। उस टाइम हम बहुत ज्यादा पॉवर्टी में थे, इसीलिए लोगों ने इसको प्रेफर किया। और 2014 में जब मोदी आते हैं तो क्या कहते हैं, उनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास। और इस बार मोदी की सरकार, मीनिंग लोग जो चाहते हैं उसके लिए अगर हम वही स्लोगन रखते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्शन में इसका एडवांटेज भी लेते हैं। तो इसका मीनिंग यह निकलता है कि प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में भी अगर लोगों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग स्लोगन होंगे, वैसे ही बातें होंगी, वैसे ही उनसे प्रॉमिस किए जाएंगे, तो वो इलेक्शन में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नॉलेज इज नेसेसरी टू सेफगार्ड अगेंस्ट रेवोल्यूशन। अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री के लोग हमारे अगेंस्ट रेवोल्यूशन ना करें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको उनकी साइकोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपके लोग चाहते क्या हैं, आपकी कंट्री में आप लॉ बना रहे हो, आपके लोग कैसे होने चाहिए, जैसे वहां के लोग डिमांड करते हैं। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई क्यों थी, क्योंकि इसका एक कोज था कि जब वहां का किंग था, किंग वहां की जनता, कॉमन पर्सन की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहा था। जब लोग साथ मिलकर किंग के पास जाते हैं कि आप डेट है, डेट की वजह से हम पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे हो, टैक्स का बर्डन रिड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पर्सन थे उनसे 80 से 90% तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन किंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा हम 2 टाइम्स का मील भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह लोगों की साइकोलॉजी को वो नहीं समझ पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनके अंगेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि किंग खुद तो क्या कर रहा है, लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है और कॉमन पर्सन है 2 टाइम्स का मील नहीं मिल पा रहा। तो सेफ गार्ड्स के लिए, रेवोल्यूशन को बचाने के लिए लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी प्रोवाइड सोल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन किसके पास है, साइकोलॉजी के पास है। अगर वायलेंस की बात होती है, कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, तो जो हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके लिए अगर हम इनसे ट्रीट करें अच्छे से, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को अगर लोगों के माइंड के साथ उनको अच्छे से समझाते हैं, तो वायलेंस खत्म हो जाती है, रेवोल्यूशन है खत्म हो जाता है और लोग साथ में कोऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी से कोऑपरेशन तक जाने का जो सफर है वो साइकोलॉजी के थ्रू ही तय किया जाता है। इस तरह जो साइकोलॉजी है, जो पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है।
इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी साइकोलॉजी को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वो कैसे? पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स सब्जेक्ट मैटर टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को सब्जेक्ट मैटर कौन प्रोवाइड कराता है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट मैटर की माइंड बताई जाती है। अगर हम साइकोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, मान लो पॉलिटिकल साइंस में जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के टाइम लोग कास्ट के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है? कैसे हम अपने वोट को कास्ट करते हैं? कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, तो जिसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो इसकी स्टडी कि लोगों का बिहेवियर इलेक्शन के टाइम कास्ट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, वो साइकोलॉजी की स्टडी है। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसने प्रोवाइड कराया है? पॉलिटिकल साइंस ने ही कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस मास साइकोलॉजी। जो पॉलिटिक्स के डिसीजन हैं पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज कर देती हैं। मास साइकोलॉजी है, इसको चेंज करती है। जैसे हम कहते हैं मोनार्की है, मोनार्की के रूल अलग होते हैं, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी की, उसके डिफरेंट रूल होते हैं। तो मास साइकोलॉजी को कौन इन्फ्लुएंस करता है? पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, हमारी लिबर्टी है, हम इसके लिए अवेयर हुए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम आज के टाइम में वुमन के फ्रीडम की बात करते हैं, वुमन को इक्वालिटी का राइट है, तो इसके लिए पॉलिटिक्स ने ही तो कंट्रीब्यूट किया है। तो पहले तो लेडीज को घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था, आज वो इक्वल है, मैन एंड वुमन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस सब के लिए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? पॉलिटिक्स कर रही है। तो लोगों की सोच को बदलने के लिए पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज effect of laws of state on the psychology of the people। जो स्टेट लॉ बनाती है, इसके लॉ बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं लोगों की साइकोलॉजी को। अगर हम एक सेंचुरी एगो पुरानी बात करते हैं, उस टाइम कास्ट के नाम पर कितना डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन आज के टाइम में कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है? नो। अब हम इक्वल माने जाते हैं, हम किसी के साथ कास्ट रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इसके लिए स्टेट ने लॉ बनाए हैं, जिस वजह से लोगों की सोच है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस है वो साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट करती है। तो इन दोनों में इतना इंटररिलेटेड कंट्रीब्यूशन है कि ये दोनों एक ही ट्री की ब्रांचेस लगती हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। डिफरेंस इन देयर सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन माइंड की मेंटल एस्पेक्ट कैसे बिहेव करता है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंट, whereas political science is concerned with past, present and future। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम आज के टाइम में क्या बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, इसके साथ ही रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी प्रेजेंट में जीती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस पास्ट में स्टेट की फॉर्म कैसी थी, स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को कैसे वेलफेयर करना है, फ्यूचर की भी चिंता है, पास्ट में क्या था इसकी भी टेंशन है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब के साथ कौन रिलेटेड है? पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद इनर इंस्टिंक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, whereas political science is concerned with the overt actions। जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है? हमारे इनर फीलिंग्स के साथ। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या इमोशंस है, हमारी क्या फीलिंग्स है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, मैं अंदर से कैसे बिहेव करूं, इससे पॉलिटिकल साइंस को कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं अपने फिजिकल एक्शन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ, किसी को हार्म नहीं कर सकती हूँ, मुझको लॉ को ब्रीच नहीं करना है बाय फिजिकल एक्शंस। तो मेरे जो बाहरले एक्शंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस इज नॉर्मेटिव बट साइकोलॉजी इज नॉट। पॉलिटिकल साइंस नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, स्टेट को कैसे होना चाहिए, स्टेट के लॉ कैसे होने चाहिए जिससे हम सबका वेलफेयर हो। लेकिन साइकोलॉजी इससे साथ रिलेटेड नहीं है, एक ह्यूमन को कैसे होना चाहिए इसकी स्टडी नहीं करते। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है,
हम इसके साथ रिलेटेड हैं अंडर द साइकोलॉजी। इस तरह साइकोलॉजी का नॉर्म्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का है। एंड लास्ट वन इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वाइडर देन दैट ऑफ साइकोलॉजी। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा वाइडर सब्जेक्ट बन जाता है। पॉलिटिकल साइंस है हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करता है, लेकिन साइकोलॉजी का स्कोप सिर्फ ह्यूमन के प्रेजेंट के मेंटल ट्रेट्स के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन इसका बाहरला बिहेवियर है वो भी इसको स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल थॉट क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, जी सब कुछ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर बन जाते हैं। इस तरह इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, लेकिन हम इनको एक सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी इन दोनों में बहुत ही इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है। विद दिस हमारा रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस विद सोशल साइंस जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।